आदमपुर उपचुनाव में हरियाणा में सियासी हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने आदमपुर में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। पूरे मसले पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा से जनता टीवी ने खास बातचीत की। हरियाणा में आदमपुर के चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके चलते सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। लगातार तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल है, सभी अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी एक बड़ी बैठक की है और पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार की है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा मौजूद है। अरोड़ा साहब, आदमपुर का उपचुनाव जो है उसको आप राजनीतिक आपका जो अनुभव है उससे किस नजर से देखते हैं, चूंकि 2024 के चुनाव से पहले तीसरा हरियाणा में ये उपचुनाव होने जा रहा है, तो ये किस नजर से आप देखते हैं और कांग्रेस को आप कहां पे खड़ा देखते हैं? देखिए, कोई भी उपचुनाव होता है वो एक अहम उपचुनाव होता है। पूरे प्रदेश की नहीं, देश की नजर होती है। अब आप देखते होंगे केवल 7 सीट पे पूरे देश में चुनाव है, तो पूरा देश उस उपचुनाव को देखता है कि क्या हरियाणा प्रदेश की जनता क्या करने जा रही है। और हरियाणा प्रदेश में जब से ये गठबंधन की सरकार आई है, 2 उपचुनाव हुए हैं और दोनों उपचुनाव ये लोग हारे हैं। आमतौर पे माना जाता है कि उपचुनाव जो होता है सरकार का होता है, परंतु इस सरकार से लोग इतने फेडअप हैं कि ये दोनों उपचुनाव हारे हैं। और जहां तक आदमपुर उपचुनाव की बात है, आदमपुर से कांग्रेस पार्टी के एमएलए बने थे कुलदीप बिश्नोई, और उन्होंने बीच में ही इस्तीफा देके जनता के साथ धोखा किया है। तो निश्चित रूप से अब जो है आदमपुर की जनता बदलाव चाहती है। और उसका मैं आपको उदाहरण भी दूंगा कि कभी चीफ मिनिस्टर के नाम पे ये वोट मांगा करते थे, कुलदीप बिश्नोई भजन लाल के नाम पे वोट मांगते थे, परंतु आप देखते होंगे जब से ये बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये एक ही बात कहते हैं कि राज में भागीदारी कर दूंगा। तो ये राज की भागीदारी का नाम लेके अगर वोट मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक डर है। परंतु जनता अब समझ चुकी है कि ये सरकार जा रही है, जाने वाले की बजाय आने वाले पे लोग विश्वास करेंगे और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार वहां से जीतेगा। डॉक्टर साहब, आपका तो राजनीतिक अनुभव है और इस अनुभव के आधार पर आप देखते नहीं है कि आदमपुर में उपचुनाव हुए चाहे आम चुनाव हुए, हमेशा भजनलाल परिवार से, चाहे भजनलाल विधायक बने, चाहे कुलदीप बिश्नोई विधायक बने, चाहे जसमा देवी विधायक बने या रेणुका बिश्नोई विधायक बने, यानी भजनलाल के परिवार के इर्द गिर्द ही आदमपुर रहा है। ऐसे में कांग्रेस से अब वो अलविदा होकर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, चाहे उनके बेटे को टिकट मिलती है या उनको टिकट मिलती है, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर अपना उम्मीदवार जिताकर विधायक बनाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, अब तक जितने भी चुनाव जो भजनलाल या उसके परिवार ने लड़े हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि हमेशा इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगी है। चाहे इन्होंने अलग पार्टी बना के लड़ा, उस समय भी कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछले चुनाव में भी इन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, कुलदीप मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब क्योंकि बीजेपी में चले गए हैं, खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं और अब उनके गीत गा रहे हैं, तो ये चुनाव अपने आप में एक अलग है। अब ये केवल एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे। पहले जनता से मुख्यमंत्री के नाम से वोट मांगते थे और लोग इनको समझ चुके हैं। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं लोगों के हर समय साथ रहे, परंतु ये चुनाव जीतने के बाद तो जाते ही नहीं। अब ये विधानसभा की आप कार्रवाई निकाल के देख लो, पिछले दिनों किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन में 700 लोग मरे, इन्होंने कभी विधानसभा में उनके खिलाफ बारे में आवाज नहीं उठाई। अभी पिछले दिनों पेंशन कटी, कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। स्कूल आदमपुर के हुए, वो कहते हैं मुख्यमंत्री से मिलकर ठीक कराऊंगा। तो लोग काम चाहते हैं, रोजाना के काम चाहते हैं। किसी को थाने में काम है, किसी को कचहरी का काम है, ये लोग वहां पर मिलते नहीं। तो लोग एक विकल्प चाहते हैं, क्योंकि आज अब तक जितने चुनाव जीते, क्योंकि जिसको ये कैंडिडेट कोई बनता था उसको अपनी पार्टी में शामिल, लोग जाए कहाँ। तो अब लोगों को एक मजबूत हुड्डा साहब के रूप में विकल्प है कांग्रेस पार्टी, और क्योंकि लोगों को है कि आने वाली सरकार हुड्डा साहब की आएगी, तो लोगों को एक मजबूत अगर विकल्प सामने आएगा तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये चुनाव हारेंगे। सर, एक आपके पुराने साथी हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं और अब कांग्रेस पार्टी में ही है, पिछले दिनों ही दोबारा से कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं प्रोफेसर संपत सिंह की बात कर रहा हूं। वो ये कहते हैं कि ना मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा है, ना मेरे बेटे की चुनाव लड़ने की इच्छा है, पार्टी किसी और के नाम पर विचार करे। वो ये बात कैमरे पर कहते हैं, प्रेस के सामने कहते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं आदमपुर से, और इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा सीधे तौर पर सामने ही नहीं है?
नहीं, कांग्रेस के पास बहुत लंबी लिस्ट है। जहां तक प्रोफेसर संपत सिंह की बात है, संपत सिंह जी का बयान मैंने भी आज पढ़ा भी है, सुना भी है। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा नलवा से विधानसभा चुनाव लड़ने की है और मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाकी जो पार्टी अगर कोई निर्णय लेगी तो चाहे संपत सिंह हो या कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उनको निर्णय मानना पड़ेगा। आपको लगता है सर कि ये जो चुनाव है ये 2024 से पहले, हालांकि हमारी इस पे पहले बात हुई, लेकिन ये चुनाव तय करेगा, 2024 का माहौल तय करेगा, 2024 में हरियाणा के लोग किसे चाहते हैं ये तय करेगा, इसका नतीजा इस पर फर्क डालेगा? निश्चित रूप से मैंने पहले कहा आपको कि जो उपचुनाव होता है उस पर पूरे प्रदेश की, देश की नजर होती है। और ये उपचुनाव क्योंकि अभी 2 साल से भी कम समय रह गया है चुनाव को, तो निश्चित रूप से उसका होगा। और आज हरियाणा में जो है कि हरियाणा के लोग इस सरकार को बढ़ती बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से लोग इनको बदलना चाहते हैं और विकल्प केवल कांग्रेस है। सर, एक राजनीतिक दल जो है वो बहुत जोरदार तरीके से आदमपुर में और पूरे हरियाणा में अपनी कसरत कर रहा है। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार तक आज मैदान में उतार दिया है। बाकी जो बड़े दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है या फिर इंडियन नेशनल लोकदल है, अभी तक तय ही नहीं कर पाए। अभी और आने वाले दिनों में समय भी लगना है, लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवार तक घोषित कर दिया है और पूरी जोर शोर से, दमखम से ये कह रहे हैं कि आदमपुर की जनता को हम दिल्ली के मॉडल पर चुनाव मैदान में आए और आदमपुर की जनता ने हमें मौका दिया तो हम तस्वीर बदलेंगे और 2024 के आम चुनाव में भी हम जोरदार तरीके से लड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं है क्या? हर स्टेट की अलग परिस्थिति होती है। आम आदमी पार्टी की जब 2019 में दिल्ली में सरकार थी और हरियाणा प्रदेश में चुनाव हुआ था, सभी जगह जमानतें जब्त हुई थी। अभी पंजाब का चुनाव जीतने के बाद हरियाणा प्रदेश में काफी हलचल हुई थी कि आम आदमी पार्टी आएगी, परंतु आपको याद दिला चाहूं 47 नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव आम आदमी पार्टी ने सिंबल पे लड़े थे और केवल एक जो सबसे छोटी नगर पालिका थी, नई बनी थी, उसमें थोड़ी सी वोटों से इनका कैंडिडेट जीता। बाकी सब जगह ये बुरी तरह आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार का जो विकल्प है वो केवल कांग्रेस पार्टी। अंतिम सवाल है सर, कांग्रेस के नेताओं की, जो बड़े नेताओं की आपसी जो गुटबाजी, नाराजगी अक्सर सामने आती है, वो इस आदमपुर के उपचुनाव में आड़े तो नहीं आएगी? देखिए, गुटबाजी नहीं, अलग अलग विचार हैं, कोई कहीं कुछ रखता है, कोई कुछ रखता है, परंतु चुनाव हमने पहले बड़ौदा का भी मिलकर लड़ा, एलनाबाद का भी मिलकर लड़ा और पूरी कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को भी मिलकर लड़ेगी और निश्चित रूप से जीतेगी। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा थे, जो ये कह रहे हैं कि आदमपुर के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, चूंकि कुलदीप बिश्नोई ने जो जनता है उसके साथ धोखा किया है। 2019 में जनता ने उनको कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनाकर भेजा था, लेकिन बीच में ही उन्होंने पार्टी छोड़कर इस्तीफा देकर एक बार फिर लोगों को चुनाव में जाने पर मजबूर किया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इस बार फिर आदमपुर की जनता जीत दिलवाएगी और पार्टी के जो नेता हैं उनके बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई गुटबाजी नहीं है और सारी कांग्रेस एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेगी और जीत का दावा अशोक अरोड़ा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।